आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये है कि आपने हमें मौका दिया है कि अपनी बात हम रख सकें और अपने लोगों की बात रख सकें, अपने क्षेत्र की बात रख सकें। ये एक अच्छा मौका है। विधानसभा चुनाव आया है, मैं गांव-गांव घूम रहा हूं। यहाँ पे जो भी लोगों की समस्याएं हैं, मैं उसको लेके जो है आवाज़ उठा रहा हूं। आप देख लीजिए, यहाँ भी बहुत सारे युवा हैं जिसको रोजगार मिला है। आप सर्वे करिए, देखिए सब युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। सिर्फ पेपर में हुआ है, ज़मीन पे हकीकत कुछ नहीं है। आईपा में आपका स्वागत है। आईपा का मतलब ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। हम जनता के उन मुद्दों को उठाते हैं जो जनहित और जन सरोकार से जुड़ा हो। देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जाति धर्म से उठकर उन मुद्दों को दिखाने के लिए एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराते हैं। आज मेरे साथ बस्ती जिले के कप्तानगंज विधानसभा के बसपा प्रत्याशी हैं जिम्मी जी। आइए उनसे बात करते हैं। आईपा में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये है कि आपने हमें मौका दिया है कि अपनी बात हम रख सकें और अपने लोगों की बात रख सकें, अपने क्षेत्र की बात रख सकें। ये एक अच्छा मौका है। विधानसभा चुनाव आया है, मैं गांव-गांव घूम रहा हूं। यहाँ पे जो भी लोगों की समस्याएं हैं, मैं उसको लेके जो है आवाज़ उठा रहा हूं। क्या वजह थी कि आप राजनीति में आए? देखिए, मैं यहाँ क्षेत्र का रहने वाला हूँ। मेरा घर कप्तानगंज विधानसभा में है। मैंने ये देखा कि यहाँ पे आज तक जो भी नेता जो विधायक होते रहे, वो कभी अपने क्षेत्र के बारे में नहीं ख्याल किए। तो मेरे मन में यही आया कि मैं अपने लोगों के लिए, सेवा के लिए मैं उतरूँगा और चुनाव भी जीतूँगा। जीतने के बाद सबकी सेवा करूँगा, क्योंकि यहाँ से अब तक 25 साल से एक लोग थे, 5 साल से एक लोग थे और अपने लोगों का कभी ख्याल नहीं किए। क्योंकि देखिए, आपको भी अगर कोई समस्या आएगी तो सबसे पहले आप अपने के पास जाएंगे, तब अगर वहाँ से नहीं होगा तब दूसरे के पास जाएंगे, लेकिन सबसे पहले अपने के पास जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपका और क्षेत्र के लोगों का अपना हूँ। हमारे पास ही जो भी रहेगा मैं निदान करने का कोशिश करूँगा। आप जनता के बीच में जाते हैं, जनता में रहते हैं। क्या सरकार की योजनाएं जनता तक नहीं मिल पा रही है? देखिए, इस सरकार में बहुत सारे वादे और जो काम हुए हैं वो सिर्फ कागज़ में हुए, जनता तक नहीं हुए हैं और यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। वो आप जाएंगे गांव-गांव तो आपको पता चल जाएगा। मैं तो जा रहा हूँ, बहुत सारी समस्याएं हैं। ये है कि सिर्फ पेपर वर्क हुआ है, काम कुछ नहीं हुआ है। आप देख लीजिए रोड लाइट का क्या व्यवस्था है, देखिए आप रोड का। सरकार दावा कर रही है कि गड्ढा मुक्त सड़कें बनाए गए, सड़कों का जाल बिछाया गया। देखिए, आप लोग मीडिया से हैं, आप लोग फोटो भी खींच सकते हैं और दिखा भी सकते हैं कि क्षेत्र में आप थोड़ा सा घूम लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि गड्ढे हैं कि बहुत अच्छी सड़कें हैं, वो आपको दिखेगा। अगर हम किसान की बात करें तो सरकार कहती है किसानों की आय दोगुनी कर दी गई है। आप किसी किसान का इंटरव्यू ले लीजिए, 2-4 किसानों से पूछ लीजिए, वो पता चल जाएगा। आपको बता देंगे कि क्या यहाँ पे जो है सरकार ने किया है। इतने परेशान है, गन्ने का दाम भी कुछ नहीं बढ़ रहा और अगर वादा भी किया इन्होंने तो वो चुनाव के बाद वादा किया है। आप बताएं, 5 साल नहीं कर सकते थे? 5 साल पहले करते, जब सरकार बनी थी तब करते किसानों के लिए। इन्होंने कुछ नहीं किया किसानों के लिए। इस समय सबसे बड़ी किसानों की समस्या है कि छुट्टा पशुओं से किसान परेशान है, रात रात भर जगते हैं, जबकि सरकार गांव-गांव गौशाला बनवाई है। देखिए, गौशाला आप देख लीजिए, कहीं भी जो भी कोई गौशाला बनी है उसमें कोई व्यवस्था नहीं है। गाय वहाँ मर रही हैं और जो भी जो है छुट्टा साँड़ है वो किसानों के लिए बहुत समझ लीजिए कि वो मारते भी हैं और खेत भी चर लेते हैं। युवाओं की अगर हम बात करें तो सरकार कहती है युवाओं को रोजगार दिया गया है। आप देख लीजिए, यहाँ भी बहुत सारे युवा हैं जिसको रोजगार मिला है। आप सर्वे करिए, देखिए सब युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। सिर्फ पेपर में हुआ है, ज़मीन पे हकीकत कुछ नहीं है। अगर हम बात करें युवा स्वास्थ्य विभाग का, स्वास्थ्य को लेके, तो जगह जगह अस्पतालों का निर्माण सरकार द्वारा यह कहा जाता करवाया गया और डॉक्टरों की पोस्टिंग करवाई गई है। सिर्फ शिलान्यास होता है और जो भी पुराने हॉस्पिटल थे उनको कभी आज तक मेंटेनेंस नहीं कराया गया। आप बताइए, कप्तानगंज में जो बड़ा हॉस्पिटल है ना, उसमें कोई जांच की व्यवस्था है, ना कोई ढंग की व्यवस्था है। आप बताएं, वो कर सकते थे लेकिन वो भी नहीं किया गया। अब अपराध की बात करें तो अपराध, सरकार का दावा है कि अपराध कम हुई है, महिलाएं सुरक्षित हैं। रात में वो अगर 12 बजे तक घूमना चाहें घर से बाहर निकलकर तो उनको सुरक्षित हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। अपराध कम हुए है सरकार में। देखिए, ये सरकार अपराध जो खोजती है वो सिर्फ एक व्यक्ति विशेष में, एक पर्टिकुलर जाति में ढूंढती है। वो आपको दिख भी रहा होगा, वो पता भी चल रहा होगा, आए दिन अखबार में भी आता है किसका काउंटर होता है, वो व्यक्ति विशेष से ही होता है। ये सब चीज़ें सरकार एक पक्षी काम करती है, कभी दोनों तरफ काम नहीं करती। भाई, इसमें जो है सबसे ज़्यादा पंडित जी लोगों की हत्या हुई है, सबसे ज़्यादा हुई है। आप देख लें रिकॉर्ड होता है उठा के, क्या और लिस्ट देख लीजिए कितने और लोगों का है, उनका कोई नाम ही निशान नहीं आता। तो एक पक्षी काम होता है, ये निष्पक्ष काम नहीं करती है सरकार। क्या आप मानते हैं सरकार में विकास कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ा है?
नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि विकास कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये है कि जो जनता की उम्मीदें थी, जो लोगों की उम्मीदें थी, उसके हिसाब से जो लोगों ने भरोसा किया था कि भाजपा सरकार हमारे साथ अच्छा करेगी, वो सरकार ने नहीं किया। अगर हम राजनीति की बात करें, जो राजनीति 40 साल पहले होती थी, पहले जो राजनीति होती थी, अब वो राजनीति नहीं हो रही है और विकास के मुद्दे पे राजनीति नहीं होती। इस बार कप्तानगंज में विकास होगा और विकास का मुद्दा जो है वो हम उठाएंगे और अपने सरकार से अपील करेंगे कि कप्तानगंज के लोगों के विकास के लिए हर मुद्दे पे लड़ते रहेंगे, रोड पे और शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे, सब पे लड़ते रहेंगे। तो आगे कप्तानगंज की सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या है कि उसको आप दूर करेंगे और क्या मुद्दे रहेंगे? सबसे पहली बात यह है कि कप्तानगंज के लोग हमें एमएलए बनाते हैं, तो सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा और सबका सम्मान करूँगा कि आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया और साथ दिया। और दूसरी चीज़, जो जनता के बीच मुद्दे हैं वो अनंत हैं, एक नहीं है, अनंत हैं। तो जो सबसे पहले, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगेगा कि जिससे आम जनमानस का सबका भला होगा, मैं सबसे पहले उन मुद्दों पे अपने सरकार से अपील करके और अगुवाई करके मैं काम करने का काम। मतलब यहाँ युवाओं की बात करें, रोजगार नहीं है, कोई फैक्ट्री आपके विधानसभा में नहीं है, कैसे उनको आगे जोड़ेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं क्षेत्र में जितने भी रोडें ख़राब हैं इस वक्त, मैं उनको जो है ठीक करने का काम करूंगा। और दूसरी चीज़ है, जितने भी युवा बेरोजगार हैं और जो शिक्षा के लिए बाहर लखनऊ और अन्य शहरों में जाना चाह रहे हैं पढ़ने के लिए, उनका सपोर्ट करूंगा। अपने सरकार से अपील करूंगा कि ये बेरोजगारी किसी भी तरीके से ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि किसी को परिवार पालना आसान काम नहीं होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। युवा पे ही पूरा भरोसा होता है अपने घर का, अपने परिवार का, तो वो युवाओं का मैं साथ दूंगा। जी, ये कप्तानगंज विधानसभा के बसपा प्रत्याशी जिम्मी जी थे। उन्होंने कहा जो सरकार मेरी विकास की है उसी विकास के दम पे मैं जनता के बीच जा रहा हूँ और आगे अगर जनता यहाँ कप्तानगंज की मुझे मौका दिया तो फिर कप्तानगंज में परचम बसपा का लहराएगा। नमस्कार, आप लोग आईपा को आगे देखते रहिए।